नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2022 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि आपकी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 225 से डायरेक्ट आपकी डबल हो गई है। अभी जो वैकेंसी है वो आपकी 450 हो गई है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। उसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है ये भी आपकी बढ़ के 1770 हो गई है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार आपके लिए जो बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट होना चाहते हैं। उसके अलावा ऑडिटर की जो वैकेंसी है वो 2295 हो गई है। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। उसके अलावा आपकी जो वैकेंसी है वो 38,000 प्लस हो गई है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे इस वीडियो में कि 38,000 से ज़्यादा वैकेंसी इस टाइम पे है आपकी, और इसकी जानकारी मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे दूंगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि टीयर 1 में कितना स्कोर है आपका, ताकि आप टीयर 2 की प्रिपरेशन करो, आप बिल्कुल सेफ हो, आप टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था जिसमें इनकम टैक्स की रीजन वाइज वैकेंसी दी हुई थी। वहाँ पे 225 वैकेंसी थी, लेकिन अब ये वैकेंसी आपकी 450 हो गई है। उसके अलावा जो ऑडिटर की वैकेंसी है वो 2295 हो गई है। इसका भी मैंने आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था। तो चलिए सारी बातों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो चार्ट है वो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। ये आपकी वैकेंसी का आरटीआई का रिप्लाई आया था, जहाँ पे जो ऑडिटर की जो वैकेंसी है वो उसके बारे में बताया गया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कैग में कितनी वैकेंसी है, और इसका जो कंप्लीट श्रेय है वो मैं क्यूमैस को देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल जो वैकेंसी है कैग में वो आपकी इस बार 5992 है, जिसमें यूआर की कितनी वैकेंसी है 2430 है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कितनी है 594 है। उसके अलावा ओबीसी की कितनी है 1613 है। उसके अलावा एससी की कितनी है 905 है। एसटी की वैकेंसी कितनी है 450 है। अगर हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें यानी कि डबल एओ की जो वैकेंसी है वो कितनी है 1260 है। अगर हम असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स की बात करें तो 202 वैकेंसी है। अगर डिविजनल अकाउंटेंट की बात करें तो 765 वैकेंसी। ऑडिटर की बात करें तो 2295 वैकेंसी। अकाउंटेंट की बात करें तो 1470 वैकेंसी है। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे ये आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, इतनी वैकेंसी कैग में है। अब इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूं कि ये किससे मैच कर रही है। आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ दिखाई थी जिसमें आपका वैकेंसी के रिगार्डिंग जो पीडीएफ वायरल हो रही थी, जिसमें 3700 कुछ वैकेंसी आपकी दिख रही थी। वो बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ है और उतनी ही वैकेंसी आपकी रहने वाली है। आप जो ये वैकेंसी है उससे मैच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो आप, ऑडिटर की वैकेंसी कितनी दिख रही है 2295। अब वो मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ जिसमें वैकेंसी दी हुई है। ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जो कि इसका भी मैंने आपको दिखाया था आरटीआई का रिप्लाई। 225 वैकेंसी आपकी रीजन वाइज देख सकते हैं कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है। अहमदाबाद में कितनी है 7 है, बेंगलोर में 33। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो चेन्नई में है 59 वैकेंसी। उसके अलावा मुंबई में है 23 वैकेंसी। मुंबई में भी अक्सर होती है वैकेंसी, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके अलावा बेंगलोर में 33 वैकेंसी है। तो अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ऑडिटर की वैकेंसी कितनी थी 2295। यहाँ पे आप देखो ऑडिटर की मैं आपको वैकेंसी दिखाता हूँ। ऑडिटर की वैकेंसी जो है 2295 अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 2295 भी आपको दिखेगा। ये देखो आप, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखो दी हुई है वैकेंसी 2295। ये किसकी है आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑडिटर की वैकेंसी देखो यहाँ पे कितनी दी है 2295। और जो अभी मैंने आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखाया क्यूमैस की साइड से, देखो ऑडिटर की वैकेंसी यहाँ पे कितनी रिपोर्ट की गई है 2295। और भी आप मैच कर सकते हो। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की अगर वैकेंसी आपको देखनी, देखो यहाँ पे 1260 है, तो उतनी ही है वैकेंसी यहाँ पे जो यहाँ पे वायरल हो रही थी। ये आपका स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहा था, इसमें जो वैकेंसी दिखाई गई वही आपकी हकीकत में वो वैकेंसी आपकी आ रही है उतनी। आप लोग देख लो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की अगर वैकेंसी मैं आपको दिखाऊं डबल ए होगी। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट विद ग्रेड पे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। और भी दिखा देता हूँ जो भी वैकेंसी, जैसे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, इसकी वैकेंसी देख लेते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं 1260 है ये डबल ए की,
तो डबल ए होगी 1260। देखो 1260 इसी में आपको मिल जाएगा 1260। ये देखो आप, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 1260। ये देखो वैकेंसी 1260 है। ये किसकी है? आपकी डबल ए होगी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स की। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि ये वैकेंसी इतनी है। उसके अलावा आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की देखो, यहाँ पे 225 वैकेंसी है, जबकि इतनी नहीं है, इससे जस्ट डबल हो गई है आपकी। आपको मैं दिखा देता हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये देखो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स 450, यानी कि जस्ट आपकी डबल वैकेंसी हो गई है। एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे सेंट्रल एक्साइज की जो वैकेंसी है वो कितनी है? 1770। यानी कि जो वैकेंसी का ये आपका चार्ट वायरल हो रहा था, जहाँ पे ये वैकेंसी आपकी दिख रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे 37,836। इतनी ही वैकेंसी है, ये कंफर्म न्यूज़ है। जितनी वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है उतनी ही वैकेंसी आपकी हर एक डिपार्टमेंट में रहने वाली है। जिस भी डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसी यहाँ पे शो की जा रही हैं उतनी ही वैकेंसी हैं। आप लोग आरटीआई का रिप्लाई लगाना, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा रिजल्ट से पहले आपका इसका आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा कि कितनी वैकेंसी। अभी जो एसएससी ने जवाब दिया, अभी रिसेंटली जो आरटीआई का रिप्लाई आया उसमें तो इन्होंने 20,000 बताया। हो सकता है कि अभी और रिपोर्ट की जा रही हो वैकेंसी, तो ये पूरी ओवरऑल बढ़ के वैकेंसी आपकी आएंगी और रिजल्ट जो है वो इतनी ही वैकेंसी पे आपका रिपोर्ट होगा। तो वैकेंसी जो है वो मेरे हिसाब से 38,000 प्लस है और ये 40,000 तक वैकेंसी आपकी जा सकती हैं। अब आप जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना कि 4 लाख प्लस बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा अगर ये 10 गुना बच्चे भी क्वालिफाई कराते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई, ये वैकेंसी जो है वो आपकी 38 के प्लस हैं, ये कंफर्म है। आप लोग चेक कर लेना, अभी जब आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं कि टियर 1 का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो आप लोग खुद सोचिए कि 1 लाख 2021 में 1 लाख प्लस बच्चे थे आपके और 130 के आसपास आपकी 131 कट ऑफ थी। तो 3 लाख और बच्चे, 3 लाख प्लस ही बच्चे होंगे, क्योंकि 12 गुना बच्चों को लिया जाएगा और जो मेंस है आपका वो डिफरेंट शिफ्ट में होगा। तो 3 लाख प्लस बच्चों को अगर यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप खुद सोचिए कि 20 से 25 नंबर आपकी कट ऑफ कम रहेगी। यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका 110 के आसपास होना चाहिए, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स देखने के बाद, आंसर की देखने के बाद 100 राय स्कोर बन रहा है या उससे ऊपर बनना है, तो आप टियर 2 की प्रिपरेशन करो, अपना टाइम खराब मत करो। मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, मैं अपनी उसी बात पे अडिग हूँ और आप देख लेना जब कट ऑफ आए। उसके अलावा ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अगर हैं तो 95 या उससे ऊपर बनना है तो आप तैयारी करो। SC ST के हैं तो 90 प्लस बनना है तो आप तैयारी करो। और इस बार मार्क्स आपके अभी नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जितनी वैकेंसी हैं इस टाइम पे उसके हिसाब से 4 लाख प्लस बच्चों को यहाँ पे मेंस देने का मौका मिलेगा। और अगर आपका 100 या उससे ऊपर 100 अगर आपका राय स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हो, आप टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, अपना टाइम खराब मत करो। सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ कि कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में, सारा आप लोग देख सकते हैं। इस चार्ट को पूरा आप पढ़ लेना। अगर आप ये पूरा चार्ट देखना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसे पूरा देख सकते हैं। जितनी वैकेंसी है जहाँ जहाँ पे वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अपर डिविजनल क्लर्क की देखो तो कोई वैकेंसी नहीं। उसके अलावा अपर डिविजनल क्लर्क UDC में अगर देखो तो 169 वैकेंसी आने वाली है। टैक्स असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो टैक्स असिस्टेंट की इस बार कितनी वैकेंसी हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, 1737 वैकेंसी हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट और अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी रहने वाली। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी बच्चे कन्फ्यूज़न में है कि टियर 2 की प्रिपरेशन करें या ना करें, उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका यूआर कैटेगरी से हैं तो आप 100 या उससे ऊपर राय स्कोर बनना है तो आप टियर 2 की प्रिपरेशन करिए, अपना टाइम खराब मत करिए। बाकी EWS और OBC वाले 95 प्लस में नंबर बनने तब भी आप तैयारी करो। SC ST वाले जो हैं वो 90 प्लस हैं तब भी आप तैयारी करो, अपना टाइम खराब मत करो। उसके अलावा कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है कि कैसे आपको मैथ्स पढ़नी, कैसे इंग्लिश पढ़नी है, GS कैसे पढ़नी है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, इसकी भी स्ट्रेटजी बहुत जल्द चैनल पे आएगी। उसके अलावा 2022 में जितनी भी शिफ्ट में आपका CGL का एग्जाम हुआ उन सभी शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन में करा रहा हूँ, तो उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिए, उससे आपको जरूर फायदा होगा। उसके अलावा टॉपिक वाइज भी मैथ्स
क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा आपके मेंस के लिए। जितने भी चैप्टर हैं वो सब पढ़ा दूंगा अपने नोट्स से, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।